नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम या हॉरोस्कोप का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोग व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आज ये पाम आया है एनालिसिस के लिए। इनकी एज है नियरली 51-52। इनके जो लाइफ है वो काफ़ी ड्रामेटिक लाइफ है। बचपन से इन्होंने बहुत टफ टाइम देखा है, उसके बाद इन्होंने काफ़ी कुछ ज़िंदगी में अचीव भी किया है। अभी इस एज के करीब आने के बाद इनकी जो मेनली है, ये कह रहे हैं कि मेरा कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है ना। एक्चुअली इनका उस तरीके का ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल ब्रेकडाउन है, बिजनेस नहीं चल रहा है। इनका बिजनेस है पार्टनरशिप में, ठीक है। दो बिजनेस है, एक खुद का है और एक पार्टनरशिप में भी बिजनेस है। तो ऐसा नहीं है कि बिजनेस बिल्कुल नहीं चल रहा है, ठीक ठाक मोटा मोटी चल रहा है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ है, ठीक है। लेकिन इनका जो मेन प्रॉब्लम है ना, इनकी जो एनर्जी लेवल है, मोरल है, जिसे हम लोग कहते हैं कि मोरल, एक एनर्जी चाहिए होती है हम लोग की ज़िंदगी में कुछ अचीव करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है ना। टफ सिचुएशन में वो हम लोगों को मदद करता है, अच्छे सिचुएशन में वो और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और उसके कारण हम लोग क्या करते हैं और बहुत कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं। वही जो एनर्जी है, लाइफ एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं, वो एनर्जी इनका ड्रेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, कंटिन्यू डाउन हो रहा है। और नेगेटिविटी इनको एक तरह से ये कह सकते हैं कि घिर के इनको बैठा हुआ है, ठीक है। इनको ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो मन में है, ठीक है ना। शरीर में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, लेकिन मन में इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, जिनके कारण इनके शरीर में भी तकलीफ़ आना शुरू हो जाएगा। तो ये जो नेगेटिव सोच है, इनके नेगेटिव एनर्जी जो इनके शरीर में या आ रहा है, ये इसकी एनालिसिस हम लोग मेनली करना पड़ेगा इस पाम से, और इनके जो रेमेडी है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस पाम को देखिएगा तो पाम हम लोग को ओवरऑल देखने से क्या पता चल रही है कि एक स्ट्रॉन्ग पाम है, मिक्स शेप की पाम है, पाम बड़ी है, मांसल है, स्ट्रॉन्ग थंब है और बाकी सारी फिंगर भी काफ़ी मोटी है और पाम में भी मांस भरी हुई है। तो ये एक चीज़ क्या दिखाती है, एक मेहनती इंसान के पाम में किस तरीके का मेहनत करेंगे। ये भाग दौड़ भी जितना चाहे आप करवा लो, दिमाग वाली काम, मेंटल काम भी करवा लो, लंबे समय तक दिन में 16 घंटा 17 घंटा 18 घंटा मेहनत करवा लो, कुछ नहीं आएगा इनको इफेक्ट। इन्होंने यंग एज में किया भी है, ये पाम क्लियरली बता रहा है, ठीक है ना। थंब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, डोमिनेटिंग थंब है। तो हम लोग इस तरीके का इंसान को ये देखते हैं कि डोमिनेटिंग नेचर के रहते हैं, ठीक है, थोड़े एग्रेसिव नेचर के रहते हैं। ये पहले था भी उसी तरीके का इंसान, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था, बहुत ज़्यादा डिफेंस तो इनके शरीर में था ही नहीं, तो एग्रेसिव नेचर का होगा, डोमिनेटिंग नेचर का होगा, जिसके कारण इनको सक्सेस भी मिली, जॉब साइन भी अच्छी है, तो पैसे भी इन्होंने काफ़ी जमा किया है, ठीक है। बाकी सारी फिंगर की फॉर्मेशन देखेंगे तो नॉर्मल है। अभी हम लोग देखेंगे माउंट और सब कुछ दूसरे पिक्चर में, तो वहाँ पे क्या है कि लाइन वगैरह जो है वो क्लियर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग माउंट देखेंगे तो ये पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं। मैंने पहले भी आप लोगों को एक पाम कुछ दिन पहले दिया था, कहा था कि कौन से लोग को आपको पार्टनर बनाना चाहिए, ठीक है ना। पार्टनरशिप में जैसे लोग अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, उस तरीके का पाम। तो 2 इंडिकेशन मैंने दिया था वहाँ पे, देखिए 2 इंडिकेशन इस पाम में है। मरकरी माउंट में क्या चाहिए था हमें, 2 से ज़्यादा लाइन, 1 2 3 4, ठीक है, ये केयरिंग होते हैं। और क्या चाहिए, हार्ट लाइन की 2 मुंह से बटना चाहिए, विष्णु सिंबल जिसे कहते हैं उस तरीके का फॉर्मेशन बनाना चाहिए, और ये जुपिटर माउंट तक पहुँचना चाहिए। ये दोनों ही इंडिकेशन हमें यहाँ से मिली। तो ये जब 2 इंडिकेशन मिल गई है तो ये क्लियर कट बताती है कि पार्टनर के हिसाब से, क्योंकि इनका पार्टनरशिप बिजनेस है, इनके जो पार्टनर होंगे वो काफ़ी लाकी होंगे इनको पार्टनर बना के, ठीक है ना। क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही ज़्यादा रिलायबल होंगे, ये सारे इंडिकेशन के कारण एज ए पार्टनरशिप बिजनेस में। तो जो भी कोई पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं कि मुझे पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हो या ना करो। बस अपना 7th हाउस को देखो, क्या वो पावरफुल है, स्ट्रॉन्ग है, कोई नेगेटिव वहाँ पे बन तो नहीं रहा है। एक वो देख लिया, और दूसरा देखिए कि अपने पार्टनर के हाथ को, ठीक है, ये 2 साइन अगर हो और उसके फेथ लाइन भी अगर स्ट्रॉन्ग हो
तो और बहुत बढ़िया, क्योंकि उनके भी तो फाइनेंशियल सक्सेस आ जाएगा जो आपके पार्टनरशिप बिजनेस में मदद करेगा। ये 3 चीज़ आप देख के अपने पार्टनर को चुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये पार्टनर के हिसाब से बहुत ही अच्छे इंसान हमें देखने को मिल रहा है। तो पार्टनरशिप बिजनेस तो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद, इनसे ज़्यादा इनके पार्टनर को फ़ायदा दिलाएगा। मरकरी माउंट को देखेंगे तो जगह उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, तो इनको बिज़नेस करना है तो पार्टनरशिप में ही करना है, क्योंकि मरकरी की जितनी स्ट्रेंथ चाहिए अकेले बिज़नेस करने के लिए उतनी ज़्यादा पावरफुल मरकरी माउंट इनके है नहीं, ठीक है। मरकरी की लाइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए लाइफ लाइन को टच नहीं कर रही है, मरकरी माउंट लाइन जो है इस तरीके से जा रही है। तो मरकरी की माउंट छोटी है, लेकिन मरकरी की जो लाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण इनकी बिज़नेस की सेंस और समझ बहुत अच्छी रहेगी और बिज़नेस ये बहुत अच्छी तरीके से चला भी पाएंगे। मरकरी लाइन यही बताती है कि अगर वो लाइफ लाइन को टच ना करे और अच्छी तरीके से बिना टूटे फूटे अगर शार्पली अपनी माउंट की तरफ जाए तो ये एक अच्छा लाइन है। ऐसे लोगों के बिज़नेस की सेंस समझ बहुत अच्छे रहते हैं और बिज़नेस भी ये लोग अच्छी तरीके से चला पाते हैं। माउंट थोड़ा कमज़ोर है, लेकिन उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये बिज़नेस जो है मेनली पार्टनरशिप में करते हैं। सन माउंट को देखेंगे तो ठीक ठाक है, थोड़ा सा उभरापन यहाँ पे देखने को मिल रही है। सन लाइन भी हार्ट लाइन को काट के नीचे आ रही है, माइंड लाइन तक आ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। रेपुटेशन इनको रहेगा। सन माउंट में कोई बहुत बढ़िया लकी साइन हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हाँ, ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रहा है, जिनके कारण इनके खुद के एसेट बन रहे हैं, मल्टीपल एसेट है भी, मल्टीपल एसेट आगे भी अगर ये एसेट बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। सैटर्न माउंट दबी होनी चाहिए, दबी है। सैटर्न में बहुत सारे धन रेखा हमें देखने को मिल रहा है, तो एक के बाद जो ये धन रेखा देखने को मिल रही है सैटर्न माउंट में, ये दिखाती है कि लिक्विड धन की कमी कभी भी इनको नहीं होगा। जिस भी चीज़ के लिए धन की आवश्यकता रहेगी इनको, उसके लिए धन इनके पास हमेशा ही रहेगा। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जो मेन चीज़ देखने को मिल रही है ये फिश की फॉर्मेशन, तो करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि 40 के बाद इन्होंने अच्छे खासे सक्सेस अचीव किया, क्योंकि ये फिश की फॉर्मेशन 40 के बाद ही शुरू हुई और अभी भी चल रहा है। जुपिटर माउंट को देखेंगे तो जुपिटर माउंट में हमें एक बहुत अच्छा टीचर स्क्वायर देखने को मिल रहा है। तो ऐसे लोग अगर लीडरशिप के काम करते हैं, इनके अंडर जो भी सारे लोग होते हैं, कोई भी काम करेगा तो उनको ये अच्छी तरीके से समझा पाएंगे, सिखा पाएंगे, इनके लीडरशिप को लोग एक्सेप्ट भी करेगा, क्योंकि एक तो थंब स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इंडेक्स फिंगर भी हल्का सा क्रॉक है और लंबा भी है, उसके ऊपर जुपिटर माउंट भी काफ़ी बड़ा है और उसके ऊपर टीचर स्क्वायर के साथ सलमान रिंग भी देखने को मिल रहा है बड़ी बड़ी। तो टीचर स्क्वायर तो ये दिखाती है कि आप में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी रहेगी, आपकी बात लोग आप सुनेगा, आप अच्छी तरीके से समझा पाएंगे लोगों को, जो भी आप काम करते हैं या करवाना चाहते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट स्किल जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों को बहुत अच्छे रहते हैं। सलमान रिंग है, बहुत बड़े बड़े और क्लियर है, ये दिखाती है कि काम के प्रति निष्ठा, धर्म के प्रति निष्ठा आपकी काफ़ी अच्छी रहेगा, ठीक है। ये सब कुछ हमें पॉजिटिवनेस जुपिटर माउंट में देखने को मिल रहा है। मंगल माउंट स्ट्रॉन्ग है, एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, डिफेंसिव मार्स थोड़ा फ्लैट है। इसके इंडिकेशन ये बताता है कि ये आप कोई भी काम शुरू करेंगे काफ़ी एनर्जी के साथ शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी टाइम करने के बाद उसकी क्या होती है कि आपकी वो एनर्जी कम होता रहता है। काम शुरू करने में तो बहुत एनर्जी रहेगा, लेकिन काम को कंप्लीट करते करते आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मतलब शुरुआत में जो एनर्जी के साथ आप काम शुरू करते हैं, आगे चल के धीरे धीरे आपका जो एनर्जी है वो कम होता रहता है। इस तरीके का फॉर्म। वेनस माउंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों की जनरली जो है लाइफ एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। लाइफ लाइन भी राउंड शेप में है, देखिए, ठीक है, लाइफ लाइन राउंड शेप में है। वेनस माउंट, मंगल माउंट दोनों ही स्ट्रॉन्ग है और मैं कह रहा हूँ कि इनकी लाइफ एनर्जी ड्रेन हो रहा है, तो ये तो आपस में जो है कॉन्ट्राडिक्शन कर रहा है। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे और देखेंगे कि वो क्या साइन है जिसके कारण ये हो रहा है, ठीक है। जनरली इनको होना चाहिए था क्या, ये फुल ऑफ लाइफ एनर्जी वाला इंसान होना चाहिए था, जो मंगल माउंट और वेनस माउंट और लाइफ लाइन कह रहा है, कॉम्बिनेशन कह रहा है। ये फुल ऑफ लाइफ एनर्जी से रहेगा, ये स्ट्रेंथ रहेगा, कोई भी काम बोलिएगा, किसी भी तरीके का मेहनत करने के लिए बोलिएगा, ये झट से कर लेगा। वो यंग एज में कर रहा था, ऐसा नहीं कि उस तरीके का इनका कभी भी नेचर नहीं था, बहुत टाइम तक इनका वो नेचर था। अभी इनकी एज 50+ है, ठीक है। तो उसकी एज में हम लोग देखेंगे कि क्या बन रहा है। तो ये इनके मेन कैरेक्टर था अभी तक का ज़िंदगी का, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं एग्रेसिव, ठीक है, क्योंकि डिफेंसिव मार्स कमज़ोर है, एग्रेसिव मार्स ही सब कुछ दिखाएगा, तो ऐसे लोग ज़्यादा एग्रेसिव भी होते हैं। तो ये सब कुछ इनके क्वालिटी था।
अभी हम लोग देखते हैं कि चंद्रमा माउंट को, चंद्रमा माउंट को देखेंगे तो चंद्रमा माउंट ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है। इमेजिनेशन पावर और क्रिएटिविटी लेवल भी इस पाम में काफ़ी स्ट्रांग है, हाई है। मेन लाइन की फॉर्मेशन भी बहुत अच्छा है। देखिए ऐसे लोगों को सक्सेस मिल ही जाता है जिन लोगों के मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छा हो। मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छा मतलब कैसा, ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, ना ही बहुत ज़्यादा पतला, ना ही वहाँ पे बहुत सारे चेन या जॉब की फॉर्मेशन। ठीक है, एक सिंगल लाइन बनेगा, एक मोटे धागे जैसे बनेगा और क्लियर सीधा जाएगा। तो ये इस तरीके का लाइन होता है वो सब कुछ जो इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है। देखिए एक धागे जैसे जा रहा है। माइन लाइन को भी देखेंगे तो ठीक है, एकदम क्लियर इस तरीके से जा रहा है। लाइफ लाइन भी ही ऐसे भी है। तो ये जो सारे मेन लाइन की स्ट्रेंथ है ये फाउंडेशन बनाता है, ठीक है ना, जिसे हम लोग कहते हैं जड़, रूट्स। तो जिन लोगों की ये स्ट्रॉन्ग रहेगा, जब भी उनको ज़िंदगी में छोटे से भी भाग्य रेखा या धन रेखा जिसे कहते हैं, वो किसी भी टाइम में छोटे से भी इमर्ज हो जाएगा पाम में, आ जाएगा पाम में, उस टाइम में इनको बहुत सक्सेस मिलती है। मतलब फेथ लाइन आपको कितना सक्सेस देगा, फेथ लाइन तो हर एक के पाम में होते हैं। एक लेबर के पाम में भी आपको दिखेगा फेथ लाइन है बहुत बड़ा, भिखारी के हाथ में भी, जो भीख मांगता रहता है उनके भी हाथ में आपको फेथ लाइन दिख जाएगा। ठीक है, बहुत सारे स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन दिखेगा आपको, एकदम नीचे से हो के सैटर्न तक पहुंच रही है, लेकिन सक्सेस कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये लाइन सक्सेस को इंडिकेशन नहीं करती है, ये कहता है कि आपके पास काम कैसे आ रहा है, आपके पास इनकम सोर्स कैसे है, क्या हर दिन हर टाइम आप इनकम कर रहे हैं, क्या आपके पास हर वक्त काम है, तो उसका इंडिकेशन ये फेथ लाइन दिखाता है। लेकिन उसका रिजल्ट कितना होगा, वो जो आप काम कर रहे हैं उससे आप 100 रुपये कमाएंगे या 1 लाख कमाएंगे, 1 करोड़ कमाएंगे, 100 करोड़ कमाएंगे, कितने कमाएंगे, ये पाम की बाकी सारे साइंस लाइन ये सब कुछ डिसाइड करेगा, ना कि फेथ लाइन। हाँ, फेथ लाइन जितना शार्प होगा, जितना स्ट्रांग होगा, तो उतना ही बढ़िया होगा, उतनी क्लियर आपके पास काम आएगा, उतनी आसानी से आप काम को कंप्लीट कर पाओगे। ठीक है, लेकिन फेथ लाइन कभी भी ये नहीं बताएगा, सिर्फ एक रहने वाला फेथ लाइन, कि आप कितना ज़्यादा धन कमाएंगे। तो धन का कमाने का जो परिधि है उसको अगर आप फेथ लाइन से एनालिसिस करते हैं तो गलत करते हैं। पाम को देखिए, पाम की मेन लाइन की फॉर्मेशन तो पहले देखिए। अगर पाम की मेन लाइन की फॉर्मेशन अच्छा है, जैसे इस पाम में है, तो हाथ में कोई लकी साइन ना भी हो, फेथ लाइन थोड़ी सी भी हो, ठीक है, ठीक ठाक फेथ लाइन भी हो, तो ये ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव कर लेगा। तो ये होती है मेन लाइन की फॉर्मेशन की स्ट्रेंथ को बात। तो ये हो गया इनका मेन लाइन की फॉर्मेशन। हार्ट लाइन को देखते हैं। हार्ट लाइन से कुछ लाइन फॉल हो रही है तो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को क्लियरली बताती है कि रिलेशनशिप में इनका डिस्टर्बेंस रहेगा। बहुत सारे लाइन फॉल हो रहा है। माइन लाइन को देखेंगे तो शार्प और सीधा माइन लाइन है। एक ब्रांच माइन लाइन और लाइफ लाइन के जॉइंट से जो है जुपिटर माउंट तक पहुंच रही है, तो इनके हाई एम्बिशन रहेगा, हाई एम्बिशियस थे। बचपन में बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, बहुत ज़्यादा गरीबी में थे, इन्होंने जितना बताया, ठीक है ना, एकदम बिलो लेवल के। वहाँ से इन्होंने खड़ा किया अपने आप को और अच्छे घर बनाए, ठीक है, अच्छी तरीके का बिज़नेस शुरू की, बिज़नेस कर रहे हैं ठीक ठाक, ठीक है ना, एक अच्छे मतलब रेपुटेड बिज़नेस कर रहे हैं। तो ये सब कुछ हो पाया इनके एम्बिशन के कारण। हर इंसान के एम्बिशन नहीं रहते, ठीक है, जिनके भी, और उनमें से 50% लोगों के ऐसे होते हैं एम्बिशन तो है लेकिन उसे पूरा करना कैसे है वो पता नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों के भी माइंड लाइन से एम्बिशन लाइन आए, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है कि जो एम्बिशन लाइन है वो लाइफ लाइन से आ रही है और माइंड लाइन से आ रही है, दोनों ब्रांच से आ रही है। यहाँ से जो एक छोटी सी लाइन है तो डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ माइंड लाइन से ही आ रहा है। तो जब माइंड लाइन से आए इनके क्या होती है, प्लान होता है, ठीक है ना, सिर्फ एम्बिशन नहीं होता है, एम्बिशन के साथ साथ उसे कंप्लीट करने का प्लान भी होता है और उस प्लान को ये एग्जीक्यूट करते हैं और रिजल्ट भी मिलता है। लाइफ लाइन से एम्बिशन लाइन क्या कुछ रिजल्ट नहीं देता है, देता है, लेकिन वो आपका कोई प्लान नहीं देता है, ठीक है। आप किसी तरीके से प्लान में चले गए या किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में नौकरी करने चले गए और उस नौकरी की जो बहाव है वो आपको सक्सेस की ओर ले गया, वो दूसरी बात है। लेकिन खुद प्लान करके, खुद एक बिज़नेस करके या 2-3 बिज़नेस करके, प्लान करके, खुद ही इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए और बहुत बड़े सक्सेस अचीव करने के लिए जो एम्बिशन जिनमें होता है और उसे अचीव करना होता है, उन लोगों के एम्बिशन लाइन माइंड लाइन से कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है, जो इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है। लाइफ लाइन पहले ही बता चुका हूँ, राउंड शेप में है, तो शुरुआत से ही ये, और साथ में एंजल लाइन भी था, मंगल रेखा। तो ये दिखा रहा है कि शुरुआत की ज़िंदगी में जितनी भी तकलीफ़ आया होगा आपको, ठीक है ना, उससे आप लड़े, तकलीफ़ तो आया होगा क्योंकि मंगल रेखा है, तो इसका मतलब क्या है,
आपका प्रोटेक्शन हो रहा है। प्रोटेक्शन किसको किसको देना होता है? जिनके तकलीफ़ हो। तो ज़रूर तकलीफ़ हुआ होगा, प्रॉब्लम रही होगी, लेकिन उससे इन्होंने लड़ा, काफ़ी स्ट्रांगली लड़ा और हर बार जीत हासिल की। क्यों जीत हासिल की? क्योंकि इनके पास बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी था मंगल का। उसके बाद वेनस आया तो एनर्जी में तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जो मानसिक स्थिति है इनके, वो क्यों है वो हम लोग अभी इस पिक्चर में देख पाएंगे, जब हम लोग यहाँ से लाइफ लाइन को देख पाएंगे इजीली। देखिए क्यों ये सिचुएशन है इनका, जो मेन इनका इतना बढ़िया लाइफ लाइन होते हुए भी, राउंड शेप में होते हुए, इतना बड़ा जगह मिलने के बावजूद और इतने स्ट्रॉन्ग थंब होने के बावजूद भी इनको ये एनर्जी लॉस क्यों हो रहा है और नेगेटिविटी क्यों छा रही है। देखिए यहाँ पे आप थोड़ा लाइफ लाइन को देखिए। जब भी इनकी एज 40 पार हुआ, 42 पार हुआ, उसके बाद एक के बाद एक लाइफ लाइन से डिसेंडिंग लाइन हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। शायद आप लोगों को क्लियर ना दिखे, लेकिन ये सारे हल्के हल्के दिख रहे हैं, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। और यहाँ पे आने के बाद कुछ कट भी है, यहाँ पे भी राहुलन की थोड़ी बहुत कट है, यहाँ पे भी कट है, यहाँ से लाइन ड्रॉप हो रहा है अंदर की तरफ, ये काफ़ी नेगेटिव होता है। और मंगल रेखा का सपोर्ट भी ख़त्म हो गया। तो ये इसकी अगर हम लोग एज कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल रहा है कि 42 के बाद से ही धीरे धीरे करके जो इनका एनर्जी लेवल है, छोटी मोटी जो बीमारी है, ठीक है, जो एनर्जी ड्रेन करते हैं, वो सारे बीमारी इनको होने का खतरा था। तो इनको शायद प्रेशर या शुगर की बीमारी है, प्रेशर की शायद बीमारी है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड बीमारी है, या शुगर की बीमारी रही होगी। उस तरीके का बीमारी आ जाता है, क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग रहेगा और उसकी कोई ट्रीटमेंट होता है, मतलब उससे आप कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। तो उस तरीके का बीमारी ने घेर लिया। दूसरी बात है, मेनली जो इनके जो इस पोजीशन में है, ये कब तक है? करीब करीब अगर हम लोग देखें तो 65 ईयर्स एज तक तो इस तरीके का फॉर्मेशन है। तो ये जो लंबा टाइम पीरियड है, हम लोग कह सकते हैं कि 42 के बाद से लेके करीब करीब 65, ये जो करीब करीब 23 साल का एक वक्त है ना, ये इनके ज़िंदगी के हर टाइम में, एक तो मंगल रेखा का सपोर्ट ख़त्म हो गया, यहाँ पे देखने को क्लियर पता चल रहा है। दूसरी जो है, ख़त्म होने के बाद ही जो है डिसेंडिंग लाइन शुरू हुई। असेंडिंग लाइन इस तरीके का होता है जो पॉजिटिव होता है, और ये जो है एगेंस्ट में जाता है डिसेंडिंग लाइन। डिसेंडिंग लाइन और मून लाइन में, मतलब ट्रैवलिंग लाइन, जो ये मिडिल वाला लाइन है ना, ये ट्रैवलिंग लाइन है, ये वाला जो चंद्रमा माउंट की तरफ आ रही है जो। लेकिन ये छोटे छोटे जो ड्रॉप लाइन होते हैं ना, ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ये बड़ा वाला उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन ये जो छोटे छोटे हैं ना, अराउंड 50 के एज में जो शुरू हुई, और छोटे छोटे जो कट है, ये इनको मेनली तकलीफ दे रहा है। ये बहुत ज़्यादा डीप कोई ट्रैवल नहीं दे पाएगा इनको। क्यों? क्योंकि इनके वेनस माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से एनर्जी आ रहा है, लाइफ लाइन राउंड शेप में है, और थंब भी स्ट्रॉन्ग है। तो थंब स्ट्रॉन्ग होना, वेनस माउंट स्ट्रॉन्ग होना, लाइफ लाइन भी राउंड शेप में है और जगह बढ़ा ले रहा है, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, लाइफ लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये जो छोटे छोटे ड्रॉप लाइन है, यही इनको मेनली तनाव या तकलीफ दे रहा है। ठीक है, छोटी सी भी दिक्कत इनकी ज़िंदगी में आए या ना आए, ये मन में उस दिक्कत को पैदा कर लेगा, और एक ही बार में जब उस तकलीफ़ के बारे में, उस प्रॉब्लम के बारे में, हर तरीके का तो तकलीफ़, प्रॉब्लम, ये नहीं हो रहा है उस तरीके का, मुझे ख़राब लग रहा है तबीयत में, ठीक है, लगेगा नहीं, लेकिन ये मन में ला देगा, और मन में सोचते सोचते क्या होगा, सच में वो थोड़ा बहुत जो तबीयत है आपका ख़राब होता जाता है। यही लाइन, यही जो ड्रॉप डाउन लाइन है ना, यही पॉजिटिव बन जाता किसी और के पाम में, अगर इनके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे असेंडिंग लाइन भी बनते, तो यही लाइन पॉजिटिव रिजल्ट भी देता। लेकिन यहाँ पे सिर्फ असेंडिंग लाइन नहीं है, सिर्फ डिसेंडिंग लाइन ही है। देखिए असेंडिंग लाइन नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ डिसेंडिंग लाइन है, जिनके कारण ये तकलीफ इनको दिखी। रेमेडी इनको बताया गया है। क्या रेमेडी? पहले तो अब डायमंड है इनके खुद के पास, तो मैंने कहा कि डायमंड पेन इनके पास। पहले क्या रेमेडी क्या था, ये एक गोल्डन इनका ये था, पल था, गोल्डन पल। इनको एक ये था मंगल का जो ये है कोरल था, बहुत अच्छे क्वालिटी के स्टोन थे, और एक पन्ना था, ठीक है, पन्ना भी अच्छी क्वालिटी के है। पन्ना में थोड़ा क्रैक दिखा, ठीक है, इसलिए मैंने पन्ना उतारने को बोला। मंगल भी उतारने को बोला मैंने, क्यों बोला? क्योंकि मंगल की जो एज है इनका निकल चुका है, अब वेनस का एज है। अभी वेनस की एनर्जी इनकी लाइफ में आएगी, नहीं मंगल की। 45 आप समझ सकते हैं, किसी की भी, हर एक इंसान के 45 तक आप कह सकते हैं कि मंगल की एनर्जी से लाइफ चलते हैं।
उसके बाद हम लोग वेनस के और थंब की एनर्जी से हम लोग अपने लाइफ को चलाते हैं, लाइफ की जो एनर्जी होती है वो चलते हैं। ठीक है, तो मंगल का भी काम खत्म हो गया। इस स्टोन धारण करने से इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ, जिन्होंने इनको दिया था बहुत अर्ली एज में दिया था। ठीक है, तो उस टाइम में इनको बेहतर स्टोन भी दिया था जिनके कारण उनको फ़ायदा भी हुआ, लेकिन उसका भी रिजल्ट है नहीं। और मोती जो दिया है गोल्डन मोती, उसके बदले में इनको पोखराज देना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि गोल्डन मोती उतनी बेहतर तरीके से पोखराज की तरह काम नहीं करता है, लेकिन उन्होंने क्या दिया था समझ के कि चंद्रा माउंट भी ठीक ठाक हमें देखने को मिल रही है, जुपिटर माउंट भी ठीक ठाक देखने को मिल रही है, फेथ लाइन इस तरीके से कनेक्ट हो रहा है, तो जिसके कारण क्या हुआ, उन्होंने इनको ओ दिया है। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट इनको दे नहीं पाएगा। तो मैंने इनको सजेस्ट किया डायमंड पहन लीजिए, क्योंकि वेनस की एनर्जी चाहिए। पोखराज पहन लीजिए, अभी आपके जो है मेन जुपिटर को ही पावर दीजिए, तो आपके जो फाइनेंशियल थोड़ी बहुत जो अनसर्टेनिटी है वो भी ठीक हो जाएगा। और मंगल जब भी ये डायमंड पहन लेगा, ठीक है, अच्छी तरीके से, तो इनकी जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी जो इनके ज़्यादा है, उसमें सुधार आएगी बहुत ज़्यादा। और भी सारे जो है रेमेडी मैंने बताया है, जैसे कि मंत्र जप करना हो और कुछ धारण करना हो, वो भी मैंने धारण करवा दिया। एमेथिस्ट भी दिया है, कुछ काम इनका अटका हुआ है, जिनके कारण जो अटका हुआ काम अचानक से इनका सॉल्व हो जाए, जिनके कारण एमेथिस्ट भी दे दिया है ऑलरेडी। ठीक है, और ये 2 रेमेडी इनको देना है। अभी हम लोग देखते हैं कि फेथ लाइन में क्या कुछ डिफ़िकल्टीज़ है इनके इस स्टेज में। तो फेथ लाइन को देखेंगे तो फेथ लाइन से इनकी एक चीज़ हमें समझ में आ रही है। देखिए कितनी आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि फेथ लाइन बीच नीचे में था ही नहीं, जो था इस तरीके का टेढ़ा मेढ़ा था, तो ये उसी तरीके का रिजल्ट दिया, कभी अच्छा दिया थोड़ा बहुत, कभी ख़राब दिया। यंग एज के बात कर रहा हूँ, मेनली इनके जो है यहाँ से फेथ लाइन शुरू हुई 31 के बाद से। ठीक है ना, ये फेथ लाइन शुरू हुई और ये फेथ लाइन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और 34 के बाद तो ये फेथ लाइन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग फेथ लाइन जा रहा है। तो यहाँ किससे लेके करीब करीब हम लोग कह सकते हैं कि अप्रॉक्स 50 तक इनको बहुत अच्छा सक्सेस मिला। उसके बाद क्या हुआ, ये फेथ लाइन एक इनकम्प्लीट फिश की फॉर्मेशन बना रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बहुत गहराई से, तो यहाँ पे हमें गैप दिखेगा। ये फेथ लाइन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। 52 के एज है इनके करीब करीब, तो यहाँ पे देखेंगे तो किसी भी तरीके का आपको बहुत बड़ा दिक्कत परेशानी दिखेगी नहीं। यहाँ एक हल्का सा जो है छोटा सा कट इस फेथ लाइन के करीब आ रहा है। तो एक ये छोटी सी टाइम पीरियड के लिए 6 महीना 1 साल के लिए, और यहाँ पे एक ये हल्का सा गैप बन रहा है। बहुत ध्यान से देखने से आप लोगों को भी पता चलेगा कि यहाँ पे गैप बन रहा है, जिनके कारण मैक्स टू मैक्स 1 साल, ठीक है, 1 साल तक इनको प्रॉब्लम रह सकता है, कुछ अनसर्टेनिटी रह सकते हैं फाइनेंस और कामकाज के मामले में, लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। फिर से इनका जो है सिर्फ इनको ये देखना है किसी तरीके से अपना जो खोया हुआ एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, वो इनको वापस मिल जाए। फिर ये छोटा मोटा दिक्कत जो फेथ लाइन में है, ये दिख रहा है, ये भी नहीं रहेगा। ये होता भी नहीं इनके फेथ लाइन में ये दिक्कत, अगर इनके इस तरीके का ड्रॉप डाउन लाइन या डिसेंडिंग लाइन लाइफ लाइन से नहीं होता। ठीक है, जनरली यहाँ पे एनर्जी घट रहा है, इसके कारण क्या हो रहा है, ये काम में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। ठीक है, मन को मार के बैठे हुए हैं, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि फेथ लाइन में भी थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज देखने को मिल रही है। आ जाएगा अगर इस तरीके का आपके पाम में बहुत ज़्यादा अच्छे फेथ लाइन है और आप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं, काम करने की कोई इच्छा नहीं है, मन में कोई इच्छा नहीं है, ठीक है, आपको एनर्जी पुश ही नहीं हो रहा है, तो फेथ लाइन में भी डिफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उसी कारण से ये टेम्पोररी फेथ लाइन में डिफेक्ट है। मेरी तो राय है कि अगर रेमेडी करेंगे तो ये फिश साइन भी इनको कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये फिश साइन कंप्लीट ही होने के लिए जा रहा है। तो फिश साइन कंप्लीट अगर हो जाता है तो ये बहुत ही बढ़िया रहेगा इनका, और ज़िंदगी में जो भी इन्होंने अभी तक अचीव किया है उससे कई गुना ये अचीव कर सकते हैं इस फिश को अगर कंप्लीट होते हैं। सैटर्न में फिश साइन मतलब सिर्फ पैसे को ही दिखाता है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे। रेपुटेशन भी ये कमा सकते हैं अगर यहाँ पे रूबी ले लेते हैं, क्योंकि सन में नेगेटिवनेस तो हमें देखने को नहीं मिल रही, और सन की जो लाइन है मेन फॉर्मेशन है वो इसके एज के बाद ही 50 के बाद ही एक्टिव हो रहा है। हाँ 35 से एक था, लेकिन वो तो ख़त्म हो रहा है करीब करीब। अभी 50 के बाद जो ये लाइन आ रहा है ये भी अपना रिजल्ट देना शुरू करेगा। तो ये है स्पाम की एनालिसिस। मेनली स्पाम में दिक्कत है जो है वो है इनके मानसिक तनाव, ठीक है ना, जो लाइफ लाइन से देखने को मिल रही है। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को,
उसी को मेनली हराना है इनको। रेमेडी के द्वारा, खुद के कोशिश के द्वारा ये सब कुछ अगर हरा पाते हैं तो इनके लिए सब कुछ जो है आसान रहेगा आने वाली ज़िंदगी में। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे। शुक्रिया आप लोगों का।